गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम और रिक्तिकाओं के बारे में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम की जो खोज है ना, सर्वप्रथम डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में उन्होंने खोज किया था। इन्होंने जंतु कोशिकाओं में तथा जो पादप कोशिकाएं हैं है ना, उन्हें सूक्ष्म द्रवी कणों के रूप में उन्होंने देखा और उन्होंने यह भी पाया कि लाइसोसोम में बहुत सारे ऐसे विघटनकारी एंजाइम जो है मतलब पाए जाते हैं, जिसके कारण से यह जो है ना, क्या करते हैं, कोशिका का पाचन करने में सहायक होते हैं। इस कारण से इसका नाम जो है लाइसोसोम जो है रखा गया। तो आइए देखते हैं इसके वितरण स्थान के बारे में। तो लाइसोसोम का वितरण जो है ना, पौधों में इष्ट कोशिका में, कुछ कवकों में जैसे आपका न्यूसिफोरा, उसी प्रकार से कुछ आपका शैवालों में यह जो है मतलब पाया जाता है। इसमें बहुत सारे मतलब पाचक एंजाइम जो है प्रेजेंट होते हैं। उत्पत्ति के संबंध में देखते हैं इसमें। तो लाइसोसोम की जो उत्पत्ति जो हुई है, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। जीवी का मतलब होता है गोल्जी बॉडी, यानी कि आपका गोल्जी काय या फिर गोल्जी काय उपकरण कहते हैं, है ना। तो आपका लाइसोसोम की जो आपका उत्पत्ति जो हुई है, अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जी से हुआ है। इसके पश्चात देखते हैं लाइसोसोम की संरचना के बारे में। तो लाइसोसोम की जो संरचना जो होती है वो गोलाकार माइक्रो बॉडी है, और जो आपका लाइसोसोम की जो संरचना है ना, वो जो है आपका लाइसोसोम गोलाकार लाइसोसोम गोलाकार माइक्रोबॉडी है, जो कि एक स्तर लाइपोप्रोटीन की झिल्ली के द्वारा यह जो है घिरी होती हैं। लाइसोसोम के अंदर 24 प्रकार के एंजाइम जो है पाए जाते हैं, जैसे आपका प्रोटीएज है, ग्लाइकोसाइडेज है, न्यूक्लियस है, फॉस्फेटेज है इत्यादि। जो आपका 24 प्रकार के एंजाइम जो है लाइसोसोम के अंदर उपस्थित होते हैं। जब किसी कारणवश है ना एंजाइम लाइसोसोम के बाहर जो है निकल जाते हैं, तब कोशिका के विभिन्न पदार्थों जैसे आपका प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है आदि पदार्थों का विघटन जो है हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाइसोसोम का ही क्या हो जाता है, आपका विघटन हो जाता है, या लाइसोसोम अपनी ही कोशिका को क्या कर देता है, आपका नष्ट कर देता है, जिसके कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली जो है कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि लाइसोसोम जो है ना, एक कला वाला पाचक एंजाइमों से भरा एक कोशिकांग होता है, जिसे आत्महत्या की थैली जो है कहा जाता है। लाइसोसोम के खोज के बारे में है ना, पहले बता दें कि डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में इसकी खोज की थी। लाइसोसोम को स्वभक्षी कोशिकांग भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है क्या कर देता है, अपने ही कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम जो है बाह्य कोशिकी एवं जो आपका कोशिकी पाचन में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि इसका जो मुख्य जो कार्य है ना, कार्य की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम क्या होता है आपका, कि मुख्य रूप से बाह्य कोशिकी पाचन में यह जो है मतलब मदद करता है, और ये जो है ना, उनके पाचन करने में भी सहायक होते हैं। ये जो है कोशिकी पाचन में भी सहायक होते हैं, और साथ साथ मतलब क्या करते हैं, ये मृत कोशिकाओं का पाचन करने में भी सहायता करते हैं। लाइसोसोम जो है अपनी कोशिका को मतलब पाचन करने की क्षमता जो है इसमें पाई जाती है, जिसके कारण से इसे ऑटोफेजी भी कहा जाता है। यह जो है बाह्य कोशिकीय पदार्थों या फिर जो कणों का है ना एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा पाचन भी करती है। तो ये था आपका लाइसोसोम के प्रमुख कार्य के बारे में। इसके पश्चात देखते हैं रिक्तिकाओं के बारे में, है ना। तो रिक्तिका के बारे में है ना, फ्रेश
विस्लिंग नामक वैज्ञानिक ने यानी कि 1965 में कुछ मत प्रस्तुत किए उन्होंने, जिसके अनुसार है ना पौधे अपनी बढ़ी हुई कोशिकाओं को है ना जीव द्रव्य से भरने के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं बना पाते, इसलिए रिक्तिकाएं जो है क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ये जो है आपका कुछ प्रोटोजोआ जंतुओं में संकुचनशील रिक्तिकाओं के रूप में पाई जाती हैं, जो कि विभिन्न पदार्थों को एकत्र करके आकार में बढ़ती हैं और प्लाज्मा झिल्ली के पास जाकर इन्हें बाहर कर देती हैं। तो ये था आपका फ्रेश विस्लिंग का मत। तो आइए देखते हैं रिक्तिकाएं का वितरण स्थान है, रिक्तिकाएं जो है कहाँ पाई जाती हैं। तो सामान्यतः जो रिक्तिकाएं जो होती हैं जंतु तथा पादप कोशिकाओं दोनों में ही ये जो है पाई जाती हैं। और ये जो है ना कोशिका द्रव्य में अर्धपारगम झिल्ली से घिरे अनेक रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें रिक्तिकाएं या राजधानियां जो है कहते हैं। इनके चारों तरफ एक झिल्ली जो है पाई जाती है, यानी कि जिसे क्या कहते हैं झिल्ली, रिक्तिकी झिल्ली जो है कहा जाता है या फिर टोनोप्लास्ट जो है कहा जाता है। यह जो झिल्ली जो होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं तथा विविध रूप से क्या होती है जो है पारगम्य होती हैं। इसमें अनेक प्रकार का जो है ना द्रव जो है भरा होता है, जिसे कोशिका रस कहते हैं। और इन्हीं कोशिका रस में बहुत सारे जो है जल है, लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, एस्टर्स है, या जल में घुलनशील वर्णक या फिर उत्सर्जी पदार्थ जो है इसमें पाए जाते हैं। जंतु और वृद्धि करती पादप कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो है बिखरी होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में जैसे जैसे यह जो है पुरानी होती जाती हैं, इनकी रिक्तिकाएं जो है आपस में संलयित होकर के बड़ी हो जाती हैं। अंत में जो परिपक्व पादप कोशिका में केवल एक ही केंद्र की बड़ी रिक्तिका जो है रह जाती हैं। वास्तव में यह जो है तरुण कोशिकाओं में है ना कोशिका द्रव्य में पूरी तरह से क्या होता है ये जो है भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे कोशिका का आकार जो है बढ़ते जाता है, कोशिका द्रव्य की मात्रा उसी अनुपात में नहीं बढ़ती है। फलस्वरूप अनेक छोटे छोटे रिक्त स्थान कोशिका द्रव्य में पैदा हो जाते हैं और ये जो है संलयित होकर के रिक्तिका का जो है निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है आपका कोशिकाओं में रिक्तिका का जो है निर्माण होता है। आइए इसके प्रमुख कार्यों के बारे में देखते हैं कि रिक्तिकाएं जो है ना भोज्य पदार्थों के संग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा है ना ये जो है टोनोप्लास्ट यानी अर्धपारगम्य होने के कारण से है ना रिक्तिका कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों के संवहन का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट है ये कोशिकाएं जो है परासरण नियंत्रण में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा है ना ये जो है भोजन के पाचन में, उत्सर्जन में यानी महत्वपूर्ण क्रियाओं में जो है ये जो है भाग लेते हैं। तो ये था आपका प्रमुख जो टॉपिक है लाइसोसोम और रिक्तिकाओं के बारे में। धन्यवाद।